10.2 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों। तो नाउ आपको इस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बताया जाएगा, जो कि आपके लिए ऑप्शनल रहने वाला है। होगा क्या कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्ट गिव जस्टिफिकेशन। आपको ऑप्शन चूज करने हैं। ऑप्शन दिए जा चुके हैं 7, 12, 15 एंड 24.5। सब कुछ ऑलरेडी आपके यूनिट होंगे, ये सेंटीमीटर में होने वाले हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द टेंजेंट। सब कुछ पता होने के लिए आप फर्स्ट वाले लेक्चर्स में बच्चे जाएंगे। 10.1 का इंट्रोडक्शन इट्स मीन्स ब्रीफ सिनॉप्सिस होगा, जो कि आप पढ़ चुके हैं। टू ए सर्कल 24 एंड द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू। सबसे पहले नाउ हम अपना बनाते हैं एक टाइप्स का एक सर्कल। चलिए, हमारा जब सर्कल बन जाता है तो फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ क्यू, डिस्टेंस की दूरी पे, यानी कहने का मतलब है फ्रॉम एक्सटर्नल बाहर एक पॉइंट हमारा क्यू बनता है। फ्रॉम द सेंटर इज 24 सेंटीमीटर, जिसकी सेंटर से लेकर के जिसकी दूरी 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ये तो कन्फर्म हो गया। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, और रेडियस हमें फाइंड करना है। चलिए, रेडियस जब हम फाइंड करेंगे तो ये तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये तो हो गया है रेडियस। बट फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है बच्चों, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल के वन पॉइंट पे टच करे वो हमारा टेंजेंट होता है। डबल पॉइंट पे सीकेंट होता है। ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको जस्ट बताया जा चुका है। ये गया यहाँ पॉइंट पे टच किया। चलिए, तो ये यहाँ से यहाँ इसे मान लेते हैं टी। तो यहाँ से यहाँ इसकी दूरी क्या है? 24 सेंटीमीटर। ये हो जाता है 24 सेंटीमीटर। नाउ यूनिट तो सेंटीमीटर में सब कुछ है। एंड सेंटर से फिर जस्ट इसकी एक्सटर्नल पे पॉइंट एक क्यू है, जिसकी दूरी 25 सेंटीमीटर पूछा है, दिया गया है। एंड रेडियस की दूरी फाइंड करना है। तो जस्ट इसी के अकॉर्डिंग तो हमें तो ये लग रहा है, आप कोई सर्कल पढ़ रहे हो तो बाई थ्योरम कौन सा लगेगा? जब एक्सटर्नल पे जाता है तो वो हमारा 10.1 थ्योरम यूज होता है। जब वो अंतर्गत उसके अंदर आता है 10.2, जबकि आप जान चुके हो। तो नाउ बच्चों करते क्या हैं कि हमें ये पता हो गया दोनों लेंथ की जब दूरी आपको इक्वल मान लेते हैं, एक और यही टेंजेंट बना होता तो क्यू टी इक्वल टू, उसे हम क्यू एफ ले सकते थे, कुछ भी नॉमिनेट कर सकते थे, तो वो 10.2 थ्योरम यूज होगा। बट अगर ओ टी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पे क्यू टी हो रहा है तो ये 10.1 आप सब कुछ पढ़ चुके हो बच्चों। तो हम बहरहाल इसमें चेक क्या करेंगे, ऐसा तो लग रहा है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से जस्ट निकाल सकते हो। लेकिन आपको अगर यही पॉइंट्स हमें ये ना दिया रहे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन, आपको अगर ऑप्शनल न दिया रहे तो क्या होता है, तो हम उसमें एक दो पॉइंट थियरेबल लिखते हैं, वो नाउ जस्ट हम बताते हैं आपको। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम करेंगे सिंस क्या क्या पॉइंट्स गिवन किया गया है। हमारा OT क्या है, OT क्या है, QT क्या है, या फिर QO क्या है, ये सब क्या है। नाउ इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको चैट में आप जरूर लिखेंगे, चैट सेक्शंस में आपको पता क्या है, यानी कि दिया क्या जा चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आपको कंफर्म हो गया। तो QT हमारा यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का टेंजेंट है। तो सिंस लिखेंगे QT इज अ टेंजेंट आपको कंफर्म है, सर्कल के जो वन पॉइंट पे टच करे वो हमारा टेंजेंट हो रहा है। कितनी बार भैया बताया जाएगा टेंजेंट, यही रूल है। तो QT इज अ टेंजेंट, इतना कंफर्म हो गया। इज अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल में, इन ए सर्कल ऐसा भी कह सकते हैं, इन ए सर्कल विथ ओ पॉइंट पे एट टी। कहने का मतलब है QT एक टेंजेंट है, O पॉइंट सर्कल एक सर्कल है जो कि O के साथ ऐड हुआ है, और किस पॉइंट पे वो QT है हमारा, T पॉइंट पे। इतना कंफर्म हो गया बच्चों। नाउ जस्ट अब हम ये चलते हैं, QT तो हमारा टेंजेंट हो गया, लेकिन QO क्या है, ये तो डिस्टेंस की दूरी दिया जा चुका है, डिस्टेंस यानी दूरी है। OT हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये QT है, तो OT हमारा क्या होगा, OT इज अ रेडियस। OT इज क्या है, रेडियस। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब नाउ क्या करते हैं, अब गिवन पॉइंट पे चलते हैं। नाउ अब जस्ट हम गिवन पॉइंट पे चलते हैं। कैसे? गिवन पॉइंट्स हमारा दिया जा चुका है QT इक्वल टू, यानी कि QT इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फिर QO इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एंड फिर पूछ क्या रहा है, OT इक्वल टू रेडियस है, जो कि रेडियस है, रेडियस को शॉर्टकट में R लिखते हैं, कंफर्म हो चुका है बच्चों। तो हम उसकी दूरी निकालना भाई पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे बच्चों कि OT परपेंडिकुलर QT, यही तो होता है ना। ये सर्कल इज एनी टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट
टू परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द थ्रॉट द पॉइंट ऑफ अ कंटैक्ट। यही तो फर्स्ट होता है ना 10.1। तो करेंगे क्या कि बाई थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ओटी परपेंडिकुलर ये टेंजेंट हो जाएगा क्यू टी। तो एंगल यहाँ पे ओ टी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि टेंजेंट पे हो रहा है तो यहाँ ये डिग्री हो जाएगी 90 डिग्री। तो ओ टी क्यू लिखेंगे, एंगल ओ टी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। जब हमें ये कंफर्म हो गया है कि ओ टी क्यू हमारा 90 डिग्री हो चुका है तो नाउ लिखते क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब जाके ऑप्शनल का रेडी हम कर चुके हैं, ऑप्शनल होता है जस्ट, तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शनल ना आए तो क्या हो सकता है, आपके माइंड में ये भी तो बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है, मान लेते हैं 2 × 2 = 4 होता है, बट अगर 2 × 2 5 हुआ तो, अगर मान लेते हैं अपने माइंड में, हम तो ये जान रहे हैं रूल नहीं 2 × 2 4 ही होता है, जस्ट हमें रटा दिया गया, छोटे से ही हमें बड़ा किया गया है, 2 × 2 बच्चों 4 ही होता है। अगर किसी के बच्चे के माइंड में आ गया अगर 2 × 2 5 हो जाए तो क्या होगा, व्हाट्स हैपेंड। तो जस्ट वही, अगर ऑप्शनल ना आए, ऐसा आ गया कुछ, तो क्या हम नहीं सॉल्व कर सकते? नहीं भैया, पढ़े हो, उसका रूल पता है, कुछ भी आए आपको रूल एंड फार्मूला सब कुछ पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑलरेडी बाय पाइथागोरस हम थ्योरम से यूज कर लेते हैं। अब यहीं से ऑप्शनल स्टार्ट हो जाता है स्टेज। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² = p² + b², यही तो होता है ना। और ये भी होता है कि h² क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या है, कहाँ यूज होगा, क्या यहाँ पे कंफर्म हो सकता है हाइपो क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होंगे, ऐसा भी कंफर्म हो सकता है। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं कुछ भी। तो जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा यानी साइड होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो h² = p² + b², तो ये h² मेंटली होता है, नीडेड होते हैं क्वेश्चंस, एंड p² b² समथिंग्स हम ले सकते हैं। तो नाउ करते क्या है, ये h² हम ले लेते हैं 25 होगा ही, यही 25 का होल स्क्वायर है, h² प्लस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, आधार, लंब एंड कर्ण, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार। लाल बेटे कक्का, ऑलरेडी आप ट्रायंगल्स में बहुत कुछ समथिंग पढ़ चुके हैं ना कक्का जी को। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हम 24 ले लेते हैं, चले ये हो जाता है QT स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा क्या मान लेते हैं TO। तो ये b² को हम क्या लिख सकते हैं, b² को b² लिख सकते हैं, यानी कि बेस स्क्वायर है। तो अगर आप ऐसा अगर चाहें कि ना वैल्यू रखा जाए तो वैल्यू भी नहीं रख सकते, अगर वैल्यू रखने की जरूरत पड़े आपको यानी कि आप वैल्यू भी रख सकते हो। अरे भैया ना ऐसा समझ में आए तो एक सेकंड देखिए, हाइपोटेनियस मान लेते हैं QO लिए हैं, QO² इक्वल टू OQ कहिए या फिर QO, बात ईयर को चाहे ऐसे पकड़िए या फिर उल्टा करके यहाँ जस्ट पकड़ लेते हैं, बात एक ही सेम होने वाले हैं। परपेंडिकुलर QT मान लेते हैं, QT² इक्वल प्लस बेस हम OT मान लेते हैं, OT। अब चलिए नाउ पोजीशन हम सॉल्व करेंगे इम्प्लाइज दैट करके। OQ की वैल्यू हमें दिया जा चुका है 25 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर इक्वल टू QT की वैल्यू हमें पता है 24 होता है, प्लस OT² हम ऐसा लिख देते हैं। अब नाउ हम आगे जब सॉल्व करेंगे 25 × 25 होगा क्या 625, ये 24 × 24 होगा क्या उसका वर्गमूल 576 प्लस OT²। अब ये नाउ जस्ट पॉजिटिव है, इक्वल की साइड आएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव 576, जिसे 576 इक्वल टू ये OT² बचा। जब ये सब्सट्रैक्ट करते हैं 625 में 576, ये बचता है 49 इक्वल टू OT²। वर्गमूल हटा, वर्ग हटा, अंडर रूट लगा, अंडर रूट 49, ये हो गया OT। अब नाउ जस्ट इसको अंडर रूट 7 × 7 लिख सकते हैं OT। इम्प्लाइज दैट पेयरिंग पावर है इसलिए 7 आएगा, 7 सेंटीमीटर इक्वल टू OT। तो चलिए OT की वैल्यू हमें आ गई, कंफर्म हो चुका, OT की वैल्यू हमें कंफर्म हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आ गया जस्ट। अब यहाँ पे हम ऑप्शनल देखते हैं 7, 12, 15 एंड 24.5, कहाँ है 7 हमारा जस्ट 1 पे है। तो नाउ लिखते क्या है, हेंस ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। इट्स मीन्स OT इक्वल टू रेडियस, रेडियस यही पूछा था। तो लास्ट में पूछा क्या था कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो लिख क्या देंगे, तो यहाँ पे नाउ लिख देंगे, नाउ लास्ट में हेंस
द, यही चीज, रेडियस ऑफ द सर्कल इज OT इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आंसर आ गया, कंफर्म हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। हुआ नोट डाउन? हो गया। चलिए कर लिए नोट डाउन। कोई अगर प्रॉब्लम्स होती है बच्चों तो आप चैट सेक्शंस में जरूर लिखना भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट कर सकते हो। यू कैन डू टू कमेंट, अंडरस्टूड। चलिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना था बच्चों, एक सर्कल बनाना था जिसमें पाइथागोरस यूज करके हमें ये भी कंफर्म है। तो ही 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। थ्योरम 2 पढ़े हैं, एक तो 10.1 पढ़े हैं, एक तो 10.2 पढ़े हैं। तो 10.1 इसमें यूज हुआ हमारा, जो कि दोनों के दोनों होने वाले हैं, और 10.2 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और हमेशा 4 मार्क्स में वो प्रूव करने के लिए भी आते हैं। अभी हम सोचते हैं बच्चों कि मान लेते हैं हम, चलिए थ्योरम नहीं रटा मारेंगे, नहीं समझेंगे, तो जस्ट थ्योरम हम यूज करके, थ्योरम यूज हुआ है कि नहीं, थ्योरम यूज हुआ। जब थ्योरम के हम नोटिफिकेशंस को, उसके जस्ट हम फीचर्स को जान रखेंगे तो हम ऑलरेडी जान लेंगे कि इसमें 10.1 यूज होगा या फिर कौन सा थ्योरम यूज होगा, वो तो हमें कंफर्म होगा। मान लेते हैं आप स्कूल गए हो, बार बार गए हो, डेली जाते हो, कोई कहता है चलो भैया स्कूल, तो आराम से चले जाते हो, है ना। और कभी स्कूल उस जगह पे गए ही नहीं हो, कोई कहता है चलो भैया, तो एक बार तो अंदर से हिचकिचाहट तो होगी, तो हम तो कहीं वहाँ गए ही नहीं, लेकिन कैसे जाएंगे, कैसे, डरो नहीं, एक बार जाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, समझ रहे हैं। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको जस्ट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है लेक्चर, तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जिससे हम आगे पॉइंट्स को आपको बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके बच्चों। अब नाउ आगे के पोजीशंस हम देखते हैं, जो कि आपका प्रेजेंट हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हो गया बच्चों। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है इन फिगर 10.11, जो कि आपके ये बुक में दिया जा चुका है। फिगर कुछ ऐसा टाइप का बना हुआ है, जो कि फिगर 10.11 नॉमिनेट किया गया है। कुछ भी रख सकते थे, लेकिन फिगर नंबर 1, 2, 3 तो ये पहुंच गया है इस क्वेश्चन पे 10.11। एग्जाम्पल विथ आपके जा रहे हैं। इफ TP एंड TQ आर द 2 टेंजेंट टू ए सर्कल, अगर आपको ऐसा भी नहीं पता हो, एक सर्कल बनाएंगे, TP एंड TQ नॉमिनेट किया गया है, एक सर्कल के एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट सर्कल के एक ही पॉइंट्स को जो टच करता है वो लाइन हमारा टेंजेंट कहलाती है। तो सेंटर O, सो दैट एंगल दिया गया है POQ इक्वल टू 110 डिग्री दिया जा चुका है। एंड देन PTQ की वैल्यू हमें फाइंड करना है, जिसका ऑप्शन दिया जा चुका है 60, 70, 80, 90। तो ये तो हमारा मैच किया गया है, मिलाया गया है, कंस्ट्रक्शंस भी किया गया है, क्या, थ्योरम 10.1 को ले आने के लिए। अब नाउ सॉल्यूशंस पे हम देखते हैं, सॉल्यूशन में बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे सबसे पॉइंट दिया क्या जा चुका है, तो सिंस लिखेंगे क्या कि PT एंड TQ, यही तो है। PT लिखिए या फिर QT, न समझ में आए तो आप यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो PT एंड QT आर द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल या फिर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O के साथ जुड़ा हुआ है। अब नाउ ये भी कंफर्म किया जा चुका है, गिवन पॉइंट्स में दिया गया है कि एंगल POQ इक्वल टू दिया गया 110 डिग्री। एंड पूछा क्या जा रहा है, एंगल PTQ, PT देख रहे हैं, Q इक्वल टू आस्किंग मार्क है। कंफर्म हुआ। और नाउ हमें ये भी कंफर्म हो गया होगा, नाउ वी नो दैट, हमें कंफर्म है बच्चों कि जब हम OP परपेंडिकुलर PT, सबसे पहले ये बनाएंगे कि OP परपेंडिकुलर हमारा टेंजेंट PT, क्यों, क्योंकि आपको कंफर्म है बाई थ्योरम 10.1। तो नाउ यहाँ पे लिख लेंगे बाई थ्योरम आपको पता ही है 10.1, थ्योरम आपको 10.1। OP परपेंडिकुलर PT, सेम प्रोसेस OQ परपेंडिकुलर QT एंड OQ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा QT। जब हमें कंफर्म हो गया है कि एक हमारा परपेंडिकुलर रेडियस हमारा परपेंडिकुलर टेंजेंट के हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 90 डिग्री का बन जाता है। सेम प्रोसेस ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब कंफर्म हो गया है बच्चों कि जब हम
P को ले ऐसा भी लिख सकते हैं हम को OP परपेंडिकुलर PT, तो ये एंगल को हम OPT इक्वल टू 90 डिग्री, देन हमारा ये हो जाएगा एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेम प्रोसेस OQT इक्वल टू हमारा 90 डिग्री, एंगल OQT इक्वल टू 90 डिग्री। बीच में P एंड Q आया क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। कंफर्म हो गया बच्चों। अब आगे के पोजीशंस में हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं, चैट सेक्शन में लिखेंगे कि आगे के प्रोसेस में हमको करना क्या है। तो लगता है चैट सेक्शन में आप ये नहीं यूज करते, स्टार्टिंग प्रोसेस देख लेते हो, बीच में क्या करना है क्या नहीं है आपके माइंड में ये तो सिलेबस बन ही चुका होगा बच्चों। बहुत सारे दिनों से आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लगभग 6-7 लेक्चर्स आप पढ़ भी चुके हैं, आपके माइंड में तो ये कंसंट्रेट हो ही गया होगा। तो नाउ हम ये करते हैं बाई क्वाड्रिलेटरल। क्या आपको कन्फर्म है कि यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो चुका है? कन्फर्म। तो अब हम ये जानेंगे, जब यहाँ पे हमारा ये कन्फर्म हो चुका है, देन ये भी लिख सकते हैं कि OPQ इक्वल टू 110 डिग्री, OPT हमारा 90 हो गया, यानी कि ये भी 90, OPT 90, OQT भी 90 हुआ, OPQ हमारा 110 डिग्री है। तो यही हमारा फार्मूला T की निकालना है। तो हम जिससे क्या करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल TPOQ क्वाड्रिलेटरल हमारा हो जाता है TPOQ में। तो जब हमें ये भी कंफर्म है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई पूछ लेता है क्वाड्रिलेटरल के बच्चों कंडीशन क्या होता है, तो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। ये वी नो दैट कन्फर्म है, ये लिख नहीं रहे हैं, थियरेबल है, हम आपको बता दे रहे हैं भैया कि किसी भी यानी सब एंगल, कुछ एंगल्स का जोड़ जो होता है, एडिंग होती है प्रोसेस, वो हमारी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल के 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो वो क्या जाएगा TPOQ में एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री। यही तो प्रोसेस होगा। द सम ऑफ द एंगल्स, कुछ एंगल्स का जो ऐड है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल TPOQ लिखे हैं, TPOQ सभी का सम कर दिए, जोड़ दिए, इक्वल टू किसके होता है 360 डिग्री के होता है। तो अभी हम ये कंफर्म कर चुके हैं, एंगल T को क्या लिख सकते हैं, P को क्या लिख सकते हैं, एंड O एंड Q को क्या लिख सकते हैं, जो कि जो बीच में है वही हमारा प्रोसेस है। P को हमारा OPQ, Q को बात करते हैं तो OQT कहने का मतलब एंगल T को हम लिखेंगे PTQ एंड फिर P को OPT एंड Q को OQT एंड फिर हमारा O आता है तो POQ, जो कि हमारा प्रोसेस ये दिया जा चुका है। तो T के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, बीच में T जो कि बीच में यूज होगा, PTQ एंगल PTQ प्लस P के प्लेस पे एंगल OPT प्लस एंगल O के प्लेस पे O देख रहे हैं POQ एंगल POQ प्लस Q आता है हमारा एंगल OQT इक्वल टू 360 डिग्री। अब सभी के हम क्या कर देते हैं, वैल्यूज रख देते हैं। वैल्यू हमें फाइंड हो गया है किसका क्या है, तो PTQ की वैल्यू आपको क्या है देख रहे हैं फिगर में, पहले देख लीजिए आप, चैट सेक्शंस में लिखिए क्या देख रहे हैं, क्या आपको पता लग रहा है, क्या देख रहे हैं, कुछ पता है, हमें ही बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो एंगल PTQ में बच्चों आप देख रहे हैं PTQ, ये हमारा क्या है, पूछा ही जा रहा है, PTQ हमारा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये ऑप्शन हमारा दिया जा चुका है। तो हम ये से ऐसे लिख लेते हैं एंगल PTQ एंड OP एंगल हमारा 90 डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री हो गया। फिर हम देखते हैं POQ, वो हमारा दिया जा चुका है 110 डिग्री प्लस OQT, Q की वैल्यू हमें 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसे नाउ सॉल्व कर लेते हैं, एंगल PTQ प्लस 90 प्लस 100 प्लस 90 जब हम ऐड करते हैं 290 आता है। अरे भैया ऑलरेडी 110 है, 9 दूनी 18, यही तो होगा। तो 10 8 9 2 290 इक्वल टू 360।
नाउ हम ये प्रोसेस एंगल PTQ निकालना है हमें, तो 360 में हम ये 290 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए 360 में हम 290 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाता है 16, 16 में 9 सब्सट्रैक्ट होगा, कितना होगा 7 आएगा। 16 एंड 9, तो कहने का मतलब 9 एंड 7 7 7 14 15 16, सही है। तो ये बचता है फिर 3 2 1, सॉरी 1 सब आपका गया है सब्सट्रैक्शंस में, सिर्फ बचा 2, 2 में 2 कैंसिल हुआ, तो ओनली बच जाता है 70। इट्स मीन्स 70 डिग्री हमारा सही होने वाला है। तो हम इम्प्लाइज दैट करते हैं एंगल PTQ इक्वल टू, ये आ जाता है 70 डिग्री। तो इतना तो कन्फर्म हो गया। तो नाउ क्या लिखते हैं, पूछा क्या गया था, PTQ की वैल्यू पूछा गया था। तो नाउ ऑप्शन कौन सा सही है, बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। हेंस लिखेंगे क्या, एंगल पूछा क्या गया था, PTQ, PTQ एंगल, इसकी वैल्यू फाइंड करना था, इसकी वैल्यू हमारी आ गई 70 डिग्री। तो एंगल PTQ इक्वल टू 70 डिग्री, ANS। चलिए ANS तो कम से कम लिख लीजिए पूरा आंसर, CR ओके। तो कुछ भी नहीं करना था, बाय थ्योरम 10.1 आपका यूज हुआ। फिर हम क्या किए, कुछ भी नहीं किए, आपका फिगर जैसे सर्कल बना हुआ था जिसमें 90 डिग्री हम निकाल चुके बाय थ्योरम 10.1 के। जब वो रेडियस का परपेंडिकुलर टेंजेंट पे हो रहा है तो वो ऑलरेडी 90 डिग्री का बनने वाला है। और ये भी है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितने होता है, 360 डिग्री के इक्वल ही होता है, रूल है भैया 2 × 2 4 ही होता है, तो रूल है ये आता है। ये 100% क्या 101% मार्क्स सही है। तो ये प्रोसेस हो गया, इसी पे हम इसके सब कुछ डिग्रियाज को रखते हुए एंगल PTQ की वैल्यू निकाल लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम 3rd एंड 4th को लेकर के आएंगे। 3rd तो आपका ऑप्शनल रहेगा, लेकिन 4th में हम हैंस प्रूविंग की कंडीशन होगी। तो नाउ देखते हैं बट नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, ये भी बताना चाहेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि फ्री ऑनलाइन कोर्सेस ये पढ़ सकें और जिससे कि आप भी आगे बढ़ रहे हैं और वो भी आगे बढ़ें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF नोट्स की लिंक दी जा चुकी होगी बच्चों। और साथ ही साथ अगर आपको @union क्लास आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर, यूट्यूब के सर्च बार में विवेक मिश्रा चैनल सर्च कर सकते हैं। सब कुछ प्रोसेस आप पा सकते हैं, आपके जस्ट पास ही होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए नेक्स्ट ट्यूब को क्लिक करेंगे।